आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो है इंग्लिश ग्रामर पे। और आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल टेंस को डिस्कस करेंगे, उसके जुमले बनाएंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, उसका इस्तेमाल देखेंगे कि पास्ट जो सिंपल टेंस है उसको उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इससे पहले हमने जो भी वीडियोस पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वो आप देख सकते हैं। और आज का हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं पास्ट सिंपल टेंस पे। तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। अच्छा, पास्ट सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है? देखो, हमने पढ़े थे कि तीन हमारे पास अहम जो है टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस के हमने कंप्लीट किए हैं। आज हमारे पास है पास्ट के। तो पहला हमारे पास है पास्ट सिंपल टेंस। इसको हम कहते हैं जमान माजी। माजी मीन्स गुजरा हुआ वक्त। जमान माजी सादा, जमान माजी सादा। पास्ट का मतलब क्या होता है? गुजरा हुआ वक्त। सिंपल मीन्स सादा, टेंस मीन्स जमाना, वो जमाना जो गुजरा हुआ जमाना है। इसके हेल्पिंग वर्ब, ये बहुत ही स्टूडेंट सबसे इजी ये है हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब इसका एक ही है सबके साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ। इट मीन्स के ऑल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, उन सब के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डिड। डिड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसके साथ? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ठीक हो गया? ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और कोई नाम एक नाम हो तो उसी के साथ ईटी से इसके साथ हम क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। लेकिन कब कब लगाते हैं? तो ये याद रखना, व्हेन वी मेक नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट, इंटरोगेटिव मीन्स क्या होता है? सवालिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक हो गया? उसके बाद है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो याद करो, याद रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इजी टेंस है। डिड, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट मीन्स के सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ क्या लगता है? डिड। लेकिन कब? जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, या इंटरोगेटिव, नेगेटिव मीन्स इनकारिया, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सवालिया, या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम लगाते हैं डिड। ओके? अदरवाइज पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हम डिड का इस्तेमाल नहीं करते। जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो उसके साथ डिड का इस्तेमाल नहीं करते। इज इट क्लियर? और मेन वर्ब की फॉर्म, मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक हो गया? ये रूल है पास्ट सिंपल टेंस का कि वर्ब के हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया? तो वन सेकंड देख लिए, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस मींस जमान माजी सादा, गुजरा हुआ वक्त। ठीक हो गया? हेल्पिंग वर्ब डिड, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब के साथ क्या लगता है? डिड लगता है। ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। लेकिन कब? जब हम क्या बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक हो गया? या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, या इंटरोगेटिव नेगेटिव इनकारिया और सवालिया जुमला जब बनाते हैं तो हम डिड लगाते हैं। अदरवाइज अफर्मेटिव के साथ, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते डिड। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ठीक हो गया? चलते आगे, मैं रिमूव करता हूं, चलते आगे। ओके? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारे पास? डिड। ठीक हो गया? डिड। डिड कब? फॉर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जब नेगेटिव बनाते हैं, या इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं सेंटेंस, या क्या बनाते हैं? इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस। ठीक हो गया। ये जब बनाते तो डिड इस्तेमाल करते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते, शी रोट। अब देखो राइट का सेकेंड फॉर्म क्या है, रोट। अब हमारे पास देखो डिड सब्जेक्ट कौन से हमारे पास, I, we, you, they, he, she, it, etc. ये सारे सब्जेक्ट हैं हमारे पास। ये सारे क्या है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट सारे। जैसे कि I went to America, मैं अमेरिका गया था, फुल स्टॉप। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं अमेरिका गया था, मैं अमेरिका गया था। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक। और याद रखो कि इसमें था, थी, उर्दू में थे वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। मैं अमेरिका गया था, मैं अमेरिका गया था, आई वेंट टू अमेरिका। नेगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट। अब फिर क्या लगाएंगे, डिड। आई डिड नॉट वेंट टू अमेरिका, टू अमेरिका। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। मैं अमेरिका नहीं गया था, आई डिड नॉट वेंट टू अमेरिका, मैं अमेरिका नहीं गया था। तो ये कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को बनाएंगे क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने बताया था कि डिड नेगेटिव सेंटेंस के साथ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ इस्तेमाल होता है। तो फिर जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, सवालिया बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले पहले लिखते हैं। तो अगर डिड आई को कैपिटल इसलिए किया कि वो अकेला है, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। वेंट नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, आई डिड नॉट गो। जब डिड लग जाएगा तो फिर क्या होगा, गो। दिस इज मिस्टेक, रिमूव करिए। ओके। जब डिड लगाते तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जब डिड लगता है ना, जब डिड लगता है डिड के साथ, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब्स कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चला जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आई वेंट टू अमेरिका, लेकिन डिड जब लग गया तो यहाँ पे गो हो जाएगा। आई डिड नॉट गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका नहीं गया था। डिड आई, फिर क्या होगा, गो टू अमेरिका। क्या मैं अमेरिका गया था, क्या मैं अमेरिका गया था। दिस इज क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं अमेरिका गया था, ठीक हो गया। क्या मैं अमेरिका नहीं गया था, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं अमेरिका गया था। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं अमेरिका नहीं गया था, तो क्या होगा, डिड आई गो टू अमेरिका। क्या मैं अमेरिका गया था। ठीक है। अब ये इंटरोगेटिव, ये बनाना है हमें इंटरोगेटिव। डिड आई नॉट, क्या करेंगे यहाँ पे, डिड आई नॉट गो टू अमेरिका। बात समझ में आ रही है। क्या मैं अमेरिका नहीं गया था, क्वेश्चन मार्क, सवाल। आई वेंट टू अमेरिका, पॉजिटिव सेंटेंस, मैं अमेरिका गया था। आई डिड नॉट गो टू अमेरिका, जब डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका नहीं गया था। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जब सवाल ही बनाते हैं, डिड आई गो टू अमेरिका, क्या मैं अमेरिका गया था। डिड आई नॉट गो टू अमेरिका, सवालिया और इनकारिया। दिस इज इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं अमेरिका नहीं गया था, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक हो गया। चलते आगे। उर्दू में था, थे। ठीक है। अब बनाते हैं किसके साथ, वी के साथ। वी wrote a letter, राइट का सेकेंड फॉर्म कौन सा, wrote। we wrote a letter to our friend, हमने अपने दोस्त को खत लिखा था। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक हो क्या, हमने अपने दोस्त को खत लिखा था। नेगेटिव क्या होगा, we did, फिर नॉट लगाएंगे, we did not। अब wrote की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। We did not write a letter to my friend, to our friend,
हमने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा था। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। हमने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा था। क्या हमने अपने दोस्त को खत लिखा था? इंटरोगेटिव। तो क्या होगा? डिड वी रोट, रोट नहीं, राइट, डिड वी राइट अ लेटर टू आवर फ्रेंड? क्या हमने अपने दोस्त को खत लिखा था? क्वेश्चन मार्क। दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है? इंटरोगेटिव। दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया। क्या हमने अपने दोस्त को खत लिखा था? डिड वी राइट अ लेटर टू आवर फ्रेंड? अब सवाल भी है, इनकार भी। तो क्या होगा? डिड वी नॉट राइट अ लेटर टू आवर फ्रेंड? क्या हमने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा था? क्वेश्चन मार्क। क्या हमने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा था? बयानी जुमला देखिए, वो रोट अ लेटर टू आवर फ्रेंड। यहाँ पे सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ डिड का इस्तेमाल नहीं है। जब डिड का इस्तेमाल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी रोट अ लेटर टू आवर फ्रेंड, हमने अपने दोस्त को खत लिखा था। वी डिड नॉट राइट अ लेटर टू आवर फ्रेंड, हमने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा था। क्या हमने अपने दोस्त को खत लिखा था? डिड वी राइट अ लेटर टू आवर फ्रेंड? क्या हमने अपने दोस्त को खत लिखा था? अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, डिड वी नॉट राइट अ लेटर टू आवर फ्रेंड? क्या हमने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा था? चलते हैं अब बनाते हैं यू के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू मैच द सेंटेंस विद यू, एंड यू इज प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू मैच द सेंटेंस विद यू। ओके, नाउ यू प्ले का, अब देखो प्ले कौन सा? रेगुलर वर्ब की फॉर्म है, रेगुलर फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। यू प्लेड अ वंडरफुल रोल, आपने बेहतरीन किरदार अदा किया था। यू प्लेड अ वंडरफुल रोल, आपने बेहतरीन किरदार अदा किया था। नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, दिस इज पॉजिटिव। आपने बेहतरीन, आपने कमाल का किरदार अदा किया था। तो नेगेटिव क्या होगा? यू डिड नॉट लग गया, तो फिर प्लेड से प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्ले। यू डिड नॉट प्ले अ वंडरफुल रोल, आपने बेहतरीन किरदार अदा नहीं किया था। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, आपने अच्छा किरदार अदा नहीं किया था। अब है सवालिया, क्या आपने अच्छा किरदार अदा किया था? डिड यू प्ले अ वंडरफुल रोल? तो क्या होगा? डिड यू प्ले अ वंडरफुल रोल? क्या आपने बेहतरीन किरदार अदा किया था? दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया। डिड यू प्ले अ वंडरफुल रोल? क्या आपने बेहतरीन किरदार अदा किया था? अब नेगेटिव, डिड यू नॉट प्ले अ वंडरफुल रोल? सवाल भी है और इनकार भी है। क्या आपने बेहतरीन किरदार अदा नहीं किया था? दिस इज इंटरोगेटिव। क्या आपने बेहतरीन किरदार अदा नहीं किया था? यू प्लेड अ वंडरफुल रोल, पॉजिटिव सेंस, बेहतरीन किरदार अदा किया था। नेगेटिव, यू डिड नॉट प्ले अ वंडरफुल रोल, आपने बेहतरीन किरदार अदा नहीं किया था। नाउ इंटरोगेटिव, सवालिया। डिड यू प्ले अ वंडरफुल रोल? क्या आपने बेहतरीन किरदार अदा किया था? अब नेगेटिव, डिड यू नॉट प्ले अ वंडरफुल रोल? क्या आपने बेहतरीन किरदार अदा नहीं किया था? चलते हैं आगे। अब कौन सा हमारे पास, अब कौन सा है? यू चला गया। दे अब देखो, दे ईट का सेकेंड फॉर्म ईट। दे ate a food, या they ate yes, they ate a meal, उन्होंने खाना खाया था। they ate a meal, पॉजिटिव सेंटेंस, फूड लगाओ, जो भी लगाओ पॉजिटिव सेंटेंस। they ate a food या they ate a meal। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? they did जब लग जाएगा, did not लग गया, तो फिर एट की फर्स्ट फॉर्म कौन सी? ईट। दे डिड नॉट ईट अ मील, उन्होंने खाना नहीं खाया था, उन्होंने रोटी नहीं खाई थी। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। दे एट अ मील, उन्होंने खाना खाया था। दे डिड नॉट ईट अ मील, ईट एट की फर्स्ट फॉर्म ईट, ठीक है। दे डिड नॉट ईट अ मील, उन्होंने खाना नहीं खाया था। अब सवाली, तो सवाली जब होता है तो क्या है? डिड दे ईट अ मील, क्या उन्होंने खाना खाया था? क्वेश्चन मार्क।
डिड दे ईट अ मील, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या होगा, डिड दे नॉट ईट अ मील, ईट अ मील, क्या उन्होंने खाना नहीं खाया था, क्वेश्चन मार्क। दे एट अ मील, पॉजिटिव सेंटेंस, उन्होंने खाना खाया था। दे डिड नॉट ईट अ मील, उन्होंने खाना नहीं खाया था। डिड दे ईट अ मील, क्या उन्होंने खाना खाया था। डिड दे नॉट ईट अ मील, क्या उन्होंने खाना नहीं खाया था। चलते आगे, अब बनाते हैं ही के साथ। अब बनाते हैं ही के साथ। दिस इज ही, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अब ही violated violated the rules, violated the rules means कानून तोड़ना, कानून की खिलाफवर्जी करना। उसने कानून तोड़ा था, उसने कानून तोड़े थे, उसने कानून तोड़े थे या कानून की खिलाफवर्जी की थी। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होगा, he did not, he did not violate, violate, अब लेटेड जो है ना सेकेंड फॉर्म खत्म हो जाएगी, violate the rules, क्या उसने कानून नहीं, क्या उसने, सॉरी, he did not violate the rule, उसने कानून नहीं तोड़े थे, उसने कानून नहीं तोड़े थे। नेगेटिव सेंटेंस, फुल स्टॉप। he violated the rules, उसने कानून तोड़े थे। he did not violate the rules, उसने कानून नहीं तोड़े थे, क्या उसने कानून तोड़े थे, तो क्या होगा, did he violate the rules, did he violate the rules, क्या उसने कानून तोड़े थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, did he not violate the rules, क्या उसने कानून नहीं तोड़े थे। सवाल भी है और इनकार भी। did he not violate the rules, क्या उसने कानून नहीं तोड़े थे। he violated the rules, उसने कानून तोड़े थे या उसने कानून की खिलाफवर्जी की थी। he did not violate the rules, उन्होंने कानून नहीं तोड़े थे, उसने कानून नहीं तोड़े थे, क्या उसने कानून तोड़े थे। did he violate the rules, क्या उसने कानून तोड़े थे, क्या उसने कानून नहीं तोड़े थे। did he not violated the rules, क्या उसने कानून नहीं तोड़े थे। चलते आगे, तो इसमें था, थी, ठीक है, नहीं आता है। अब बनाते हैं किसके साथ, शी के साथ, ठीक हो गया। शी के साथ सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो शी कुक्ड, कुक का सेकंड फॉर्म क्या है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, थर्ड फॉर्म भी कुक्ड है। शी कुक्ड अ डिलीशियस, डिलीशियस फूड, उसने लजीज खाना पकाया था, पकाया था। शी कुक्ड अ डिलीशियस फूड, पॉजिटिव सेंटेंस, उसने लजीज खाना पकाया था। नेगेटिव क्या होगा, शी डिड नॉट, शी डिड नॉट, अब कुक्ड नहीं होगा, कुक, देखो कुक, शी डिड नॉट कुक अ डिलीशियस फूड, डिलीशियस मीन्स लजीज। शी डिड नॉट कुक अ डिलीशियस फूड, उसने लजीज खाना नहीं पकाया था। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, उसने लजीज खाना नहीं पकाया था। क्या उसने लजीज खाना पकाया था, तो क्या होगा, डिड, डिड शी कुक्ड, did she cook, sorry, did she cook a delicious food, क्या उसने लजीज खाना पकाया था। did she cook a delicious food, क्या delicious food, क्या उसने लजीज खाना पकाया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस, did she cook a delicious food, क्या उसने लजीज खाना नहीं पकाया था, तो क्या होगा, did she not cook a delicious food, क्या उसने लजीज खाना नहीं पकाया था। इंटरोगेटिव, देखो, शी कुक्ड अ डिलीशियस फूड, उसने लजीज खाना पकाया था। शी डिड नॉट कुक अ डिलीशियस फूड, उसने लजीज खाना नहीं पकाया था। इंटरोगेटिव, डिड शी कुक अ डिलीशियस फूड, क्या उसने लजीज खाना पकाया था। डिड शी नॉट कुक द डिलीशियस फूड, ठीक हो गया। तो ऐसे ही बना सकते हैं दूसरे, ठीक है। अब बनाते हैं इट के साथ। It it broke
माय विंडो, उसने मेरा विंडो तोड़ा था। इट ब्रोक माय विंडो, ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या है? विंडो। गेंद लगती है, बॉल या कोई चीज होती है ना, मैंने आपको बताया था कि इट लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। नॉन लिविंग थिंग के लिए कब इस्तेमाल होता है? जब हमें पता ना हो कि मेल है या फीमेल है, तब इस्तेमाल होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये समझाया था रूल, आप वहां पे सीख सकते हैं। इट ब्रोक माय विंडो, उसने मेरा दरवाजा विंडो तोड़ा था, खिड़की तोड़ी थी। ठीक है, उसने मेरी खिड़की तोड़ी थी। ठीक है, खिड़की तोड़ी थी। इट ब्रोक माय विंडो, नेगेटिव क्या होगा? इट डिड नॉट ब्रोक, ब्रेक, जब डिड लग गया तो क्या होगा? ब्रेक माय विंडो, उसने मेरा विंडो नहीं तोड़ा था। क्या उसने मेरा विंडो तोड़ा था? तो क्या होगा? डिड इट ब्रेक माय विंडो, क्या उसने मेरा विंडो तोड़ा था? क्वेश्चन मार्क। क्या उसने मेरा विंडो नहीं तोड़ा था? तो क्या होगा? डिड इट नॉट ब्रेक माय विंडो, क्या उसने मेरा विंडो नहीं तोड़ा था? तो देखो, इट ब्रोक माय विंडो, पॉजिटिव सेंटेंस, उसने मेरी विंडो तोड़ी थी। इट डिड नॉट ब्रेक माय विंडो, खिड़की होती है ना, उसने मेरी खिड़की नहीं तोड़ी थी। क्या उसने मेरी खिड़की तोड़ी थी? डिड इट ब्रोक माय विंडो। अब क्या उसने मेरी विंडो नहीं तोड़ी थी? डिड इट नॉट ब्रोक माय विंडो। ठीक है। अच्छा, आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं। सारा एंड जॉन, इसके साथ जुमला बनाना है, सारा एंड जॉन। ठीक हो गया। इसके साथ आपको जुमला बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जुमला बना के भेज देना है।